मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, मकान है, बिजनेस है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, किसी का चीज की कमी नहीं है, मगर सुकून नहीं है। पैसे कौड़ी कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं। गाड़ियां इतनी हैं कि रोज बदलता हूँ गाड़ियों को। कपड़े इतने हैं कि दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े बदले जाते हैं। किसी चीज की कमी नहीं, मगर अगर कमी है तो बस सुकून की कमी है। सुकून कौन नहीं चाहता। आज बात करने वाला हूं कि सुकून। सुकून कहते हैं कि हमें भूख तो बहुत तेज लगी है, पेट में बहुत तेज भूख है, रोटी हम खाना चाहते हैं मगर उसकी कीमत हम चुकाना नहीं चाहते। पानी पीना चाहते हैं मगर उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं मगर उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। कहते हर चीज की कीमत होती है। अभी परमात्मा जो बरसात करता है उसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हमें पहले वायुमंडल देना पड़ता है, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं कि वायुमान कहते तापमान कैसे बनेगा, कि वर्षा का मौसम आएगा कैसे आएगा, उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सुकून के लिए भी कीमत आपको चुकानी। अगर छोटा सा काम अगर कर लेते हैं, छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम, तो वास्तव में ये गारंटेड कह रहा हूं कि सुकून जो है आपके दाएं बाएं रहेगा। कभी आपको सुकून आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और ये शिकायत आपको कभी नहीं रहेगी कि आपके पास कुछ हो ना हो मगर सुकून जरूर होगा। अब आप कह रहे कैसे कि कुछ हो ना हो तो सुकून कैसे होगा। पर छोटा सा काम आपको करना है और वो काम कोई करना नहीं चाहता, चाहकर भी वो काम करना नहीं चाहता, तो सुकून आपके पास कैसे आएगा। जरा सोच के देखो, अगर एक बार हम किसी से अपनी बात बिगाड़ लेते हैं, एक बार किसी से हमारा विश्वास टूट जाता है, तो उसको विश्वास दिलाने बहुत ही मशक्कत करने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं दिला सकते। उसको हम अपना पन नहीं जता सकते, वो विश्वास कभी नहीं करेगा आपका। तो हर चीज की कीमत है। सुकून से कौन रहना नहीं चाहता मेरे भाई, कौन रहना नहीं चाहता। चोर भी चाहता है हम चोरी करें मगर सुकून से रहें, डाका डाले मगर हम सुकून से रहें, किसी की गर्दन काट दे फिर भी हम सुकून से रहें, किसी के पैसे छीन लो फिर भी सुकून से रहें, हेरा फेरी कर लो फिर भी हम सुकून से रहें। सुकून किसको नहीं चाहिए। हर एक इंसान को, हर वो बुरे से बुरे इंसान को, अच्छे से अच्छे इंसान को, हर किसी को, साधु संत को, फकीर को, पंडित को, किसको नहीं चाहिए सुकून। तो हर किसी की जिंदगी का एक अहम, बहुत अहम हिस्सा है। और बिना सुकून के जिंदगी सबकी नर्क जैसी होती है। कहते स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, इसी धरती पे स्वर्ग है। कहते जब हम बहुत खुशी का अनुभूति करते हैं तो कहते स्वर्ग का नजारा बन जाता है। और जहां हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है तो वो नजारा हमारा नर्क का बन जाता है। तो कहते हैं सुकून जो है मिलने को तो बहुत ही छोटी सी कहते एक भूल ही कर दो, भूल से भूल कर दो, सुकून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर कोई करना नहीं चाहता है। सब कुछ है, बड़ी मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करके ये बिल्डिंग खड़ी करी है। खाने को लाले पड़े हुए थे, साइकिल से जाया करते थे, पंचर हो जाती थी तो पैसे नहीं हुआ करते थे, पंचर साइकिल घसीट के लेके जाया करते थे, चप्पल टूट जाती सिल के काम चलाया, तब जाके आज मैं करोड़पति बना हूं मैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है, तब जाके ये गाड़ी घर पे खड़ी है, तब जाके ये फैक्ट्री का मैं मालिक बना हूं। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई, फैक्ट्री का मालिक बन गया हूं मैं रे। तो सुकून कैसे मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा सुकून। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जानकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना। कहते सुकून हर एक इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर वो जीव जंतु चाहता है जिसके अंदर हरकत है। कहते पशु पक्षी भी सुकून चाहते हैं, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी जितने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, हर कोई सुकून चाहता है। किसको सुकून नहीं चाहिए रे। अरे सुकून तो सबको चाहिए मगर कीमत कोई अदा करना नहीं चाहता। भूख तो सभी ने मिटानी है, रोटी तो सभी ने खानी,
होटल पे बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, होटल पे बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं और साथ में यार दोस्त को परिवार को खिला देते हैं, बिल तो बिल चुकाते साथ में और 150 की टिप भी दे देते मेरे भाई, टिप भी दे देते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में होटल में जाते हैं तो 100 की बजाय 500 टिप, वहां पर 3000 4000 का बिल आ गया, वहां पे 1500 टिप की कोई वैल्यू नहीं है, वहां टिप दे देते हैं। किस लिए? झूठी शान के लिए, हम बहुत पैसे वाले हैं, इतने बड़े होटल में खाना खाने के लिए आया हूं मैं, तो पैसे क्या कमी होगी, ये लो टिप लो। और घर में कोई खाना खिलाता है तो थोड़ा सा सब्जी कटोरी से अगर थाली में गिर जाए तो गुस्सा आ जाता है और वहां टिप बांट देते हो। जरा सोचो, जरूरतमंद इंसान आपके आगे हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, घुटने टेकता, रोता है, बिलखता है, उसके लिए आपके पास 10 रुपए भी नहीं होते हैं। और कहीं सर्कस में मदारी नाच रहा हो, कूद रहा हो, डिस्को भांगड़ा हो रहा हो, छमिया नाच रही हो, वहां पैसे उड़ा दिए जाते हैं। सुकून चाहिए जिंदगी में, सुकून चाहिए जिंदगी में, जरूरतमंद की मदद करनी नहीं है। जहां अपनी जरूरत हो वहां पैसा खर्च करो, मगर सामने वाला का बहुत जरूरतमंद है, बहुत परेशान है, हर तरह से हताश हो गया है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे 4 पैसों से उसकी वो मदद हो सकती है जिसके लिए वो तरस रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, चारों तरफ से धक्के खा के आया है। आपकी छोटी सी मदद उसका परिवार का मतलब लालन पालन हो सकता है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं, वो आप देना नहीं चाहते हो, सुकून आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हम कोई भी काम करें, कहते सबसे बड़ी बात तो यह कि परम पिता परमात्मा कर कर तेरा वास, करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। करण करावन, करण मतलब जो हमारी इच्छा के विपरीत हो जाता है, हम सोचते नहीं, हम समझते नहीं, अपने आप हो जाता, करण वो कर रहा है। करावन मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारे अंदर भावना जागृत हुई है, हमारे मन में ख्याल आया ऐसा काम करूं, ऐसा ख्याल आया, हमने उसको लेना है, उसको देना, हमें वहां जाना, ये करना, वो करना, तो ये हमारे मन में जो ख्याल उत्पन्न होते, भावनाएं पैदा होती हैं, तो ये परमात्मा करवाता है। सब कोई जानता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलेगा खिलौना भैया, एक भी सांसें नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो भैया, एक सांस मुफ्त में नहीं मिलेगी, चाहे जिंदगी भर की धन दौलत लगा दो, अगर वेंटिलेटर पे बंदा चला गया, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ कह नहीं सकते, और लंबी लंबी सांसें वेंटिलेटर पे बंदा ले रहा है, तो समझ लो कभी कौन सी सांस आखिरी अंतिम सांस निकल के बाहर उसके बाद अंदर जाएगी नहीं, बाहर आएगी नहीं, और हो जाएगा राम नाम सत्य हो जाता है। सुकून फिर भी नहीं मिला, सुकून फिर भी नहीं मिला, अंत समय में भी सुकून की तलाश में सुकून सुकून कहते हुए प्राण त्याग देता है इंसान, मगर सुकून उसको मिलता नहीं। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही छोटे शब्दों में हमें सुकून का रास्ता बता दिया कि सुकून चाहिए जिंदगी में। सुकून के लिए तो बता कौन नहीं जानता, मगर कहते हैं हम रोज संगत करते हैं, रोज अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं, रोज भजन। भजन क्या है? भजन एक हमारे मन की भावनाएं हैं, हमारे मन में कल्पनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं वो है। भजन को कहते हैं कि वही शब्द अगर हम ऐसे कह रहे हैं, यही शब्द को हम अगर सुर में गा दें तो भजन बन जाता है। भजन हमारा कुछ और नहीं, हमारे मन की भावनाएं ही है। तो सुकून के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सुकून बहुत आसान तरीके से हर कोई हासिल कर सकता है। जब तक हमारे अंदर मैं का भाव रहेगा, सुकून हमारे पास भटकेगा भी नहीं, भूल कर भी सुकून नहीं मिल सकता। चाहे जितनी दौलत कमा लो, शोहरत कमा लो, एक की बजाय 10 बिल्डिंगें खड़ी कर लो, बिजनेस देश में विदेश में हर जगह आप ही के बिजनेस का लोगो लगा होगा, बोर्ड लगा होगा, बच्चा बच्चा जानता, बड़े बूढ़े सब जानते, आपका नाम काफी है, आपका नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं, आपका नाम ले देगा उसका काम हो जाएगा। इतने बड़े अमीर हो चुके हैं, इतने बड़े पैसे वाले हो चुके हैं आप, मगर मैं का भाव आपके पास है तो आप सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े गरीब हैं। जो इंसान दुनिया वालों के सामने अपनी बाई बाई करवा लेता है, मैं कह के मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये दुनिया में बाई बाई हो सकती है, मगर कहते इस लोक में आप बाई बाई करवा सकते हो, पर लोक में आपका 0/0 है। कहते इंसान अपना
इंसान अपना चेहरा तो खूब सजा लेता है, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजा लेता है जिस पे लोगों की नजर होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करता जिस पे खुदा की नजर होती है। कहते नेक बनने की कोशिश ऐसे करो, नेक बनने की कोशिश ऐसे करो जैसे हसीन बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि इंसान नेकियों से ही महान बनता है। कभी भी कहते अगर हमने जरूरतमंद के काम आए और उसको हमने जताया, सुकून कभी नहीं मिल सकता मेरे भाई, सुकून कभी नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो बस जो आपको मिल गया, कहते हैं जो चला गया उसका गम नहीं, जो चला गया उसका गम नहीं, और जो मिला है वो भी किसी से कम नहीं। कहते भूत की सवारी में सवार होके और भविष्य की दौड़ में दौड़ के हम मंजिल नहीं पा सकते, कदापि नहीं, मंजिल हम पा ही नहीं सकते। कि भूत का जो हमें पश्चाताप अफसोस हमें थका देगा और भविष्य की चिंता हमें थका देगी, हाय क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा। बच्चे छोटे हैं भी बड़े हो जाएंगे, सियाने हो जाएंगे, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई ये सब कहां से आएगा। अरे सब परमात्मा करेगा। कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और संत मयू का कहेगा कि सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, मगर खाने को मिलता है। आप पुराने बिल्डिंग तोड़ के देखो, पत्थर फोड़ के देखो, उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े निकलेंगे, उनको चारा कौन देता है। जरा सोचो, यहां तो दुनिया में हम धरती में पता नहीं क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या, हर एक चीज यहां से खाने को पीने को मिल जाती है। अब जरा सोचो, समुद्र में, नदियों में, नहरों में, गंदे नाले में कितने कीड़े मकोड़े होते, उनको भोजन वहां कौन देता है। ये कहते हैं हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा राम। मतलब हर जगह ये जल में है, थल में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये परमात्मा ना हो, निरंकार ना हो। और हम कितने सौभाग्यशाली बड़भागी हैं। आज के युग में, आज के समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें माँ के रूप में हम बच्चों को इस तरह से समझा रही हैं जैसे एक बहुत ही कहते बड़ी मुशक्कत के बाद एक बच्चा पैदा होता, किसी माँ बाप का एक औलाद मिलती है, उसको कितना प्यार करते हैं माँ बाप, वैसे सदगुरु हमारे को प्यार करते हैं। जरा कभी उनके प्यार को देखो। अरे हम तो ठंड में सोचते हैं 10 बार कि हम संगत कैसे जा रहे, ठंड बहुत पड़ रही, मौसम खराब हो रहा, भैया कैसे जाएं ठंड में। ओ सुबह सुबह तो उठा भी नहीं जाता है, 7 बजे संगत कैसे, चलो शाम की कर लेंगे। जरा उस शरीर से पूछो। कहते हैं इंसान कि जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बाबूजी ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। इंसान को समझाने के लिए इंसान जैसा जामा बनाना पड़ता है बाबूजी। और जो जामा इंसान कहते ठंड क्या उनको नहीं लगती, हमारे सदगुरु को ठंड नहीं लगती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मगर कहते हमें जिसकी प्यास है, हम प्यास बुझाना भी चाहते हैं, हम पानी पीना भी नहीं चाहते, तो कौन प्यास बुझाएगा। हमें बार बार हथौड़े पड़ते हैं, बार बार समझाया जाता है। सुकून बहुत आसान है चीज, सुकून बहुत आसान है चीज। अगर हम सदगुरु के वचनों को मान ले, सदगुरु ने जो कह दिया बस कह दिया, ए फॉर एप्पल कह दिया, तो अगर ए फॉर अनार बना दो, ए फॉर अंजीर बना दो, अंगूर आप कहोगे तो भाई क्या, जो गुरु ने कहा है सिर्फ वही सत्य है, बाकी पूरी दुनिया झूठ है। कोई कुछ कहे, गुरु ने जो कह दिया वही कह दिया, बस उसी बात पे चलो तो चलो। सुकून आपका साथ नहीं छोड़ेगा, सुकून आपका पता पूछेगा, पीछे पीछे सुकून। अरे हर काम में सुकून, कहते काम में सुकून और आराम में सुकून। बाबा जी ने कहा था काम में सुकून और आराम में सुकून है। गाड़ी में चलते सुकून तो पैदल में भी सुकून, दाल में सुकून है तो पनीर में सुकून, कभी पनीर खाया तो भी सुकून है, पनीर नहीं तो दाल में सुकून है। दोस्त